दोस्तों, तबलीगी जमात में आखिर क्या सिखाया जाता है, जानना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज के व्लॉग की शुरुआत होती है सुबह सहरी में उठकर सहरी करने से, फिर नमाज को जाने से। नमाज के बाद आकर मैं आराम करता हूँ। फिर सुबह में उठकर नहा धो के फ्रेश होता हूँ, कंघी करता हूँ, दाढ़ी को कंघी करता हूँ, क्योंकि दाढ़ी रखना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और एक सुन्नत को जिंदा करना 100 शहीदों का सवाब है। फिर दोनों आंखों में सुरमा लगाकर निकल जाता हूँ मैं दफ्तर की तरफ, क्योंकि आज बहुत सारा काम है। दफ्तर में आने के बाद सबसे पहले तो बहुत सारे नक्शात लिखता हूँ, क्योंकि रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में जो भी नक्श लिखा जाएगा यकीनन वो बहुत पावरफुल होगा। नक्शात लिखने के बाद आज मेरा 5वें पारे का दौर था, तो 5वें पारे का दौर करता हूँ। फिर 100 किलोमीटर दूर से एक ऐसे पेशेंट आते हैं कि जिनके साथ जादू के मसाइल होते हैं, तो इनको देखता हूँ, दुआ पढ़ता हूँ। फिर अब्बाजान जमात में जाने को कहते हैं, तो 3 दिन की जमात के लिए निकलता हूँ। फिर मस्जिद में पहुंचने के बाद तालीम की जाती है, जिसमें कुरान करीम की फजीलत बताई जाती है और उसके सीखने की अहमियत बताई जाती है। फिर कुरान करीम के हल्के लगाए जाते हैं, जिसमें अपनी सूरतों को दुरुस्त किया जाता है। हल्कों के बाद फिर से तालीम में बैठा जाता है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इरशादात व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें ईमान व अमल के ताल्लुक से होती हैं। फिर ज़ोहर का वक्त होता है, तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेते हैं। ज़ोहर की नमाज के बाद फिर से तालीम के अंदर बैठ जाते हैं, जिसमें अल्लाह वालों के सबक आमोज़ वाक़ियात होते हैं। फिर कुछ मसाइल के बारे में जानते हैं, मसाइल का इल्म सीखते हैं। और आज बस्ती वालों की तरफ से दावत थी, जो कि यहाँ पर खाना पक रहा है। इसी बीच असर की नमाज का वक्त होता है, तो असर की नमाज पढ़ते हैं। फिर असर के बाद गश्त करते हैं। गश्त के बाद सभी साथी ज़िक्र अस्कार करते हैं, 3 तस्बीहात करते हैं और खिदमत वाले साथी यहाँ पर इफ्तारी की तैयारी करते हैं। फिर यहाँ खाना भी तैयार हो जाता है। फिर इफ्तार से पहले सभी साथी दुआ में बैठते हैं, क्योंकि ये दुआ के कबूलियत का वक्त होता है। फिर इफ्तारी का वक्त होने पर रोज़ा खोल लेते हैं। फिर शाम में खाना खाकर तरावी की नमाज पढ़कर सो जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, जमात में अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात दी जाती हैं, दीन की बातें सीखी और सिखाई जाती हैं। मैंने भी पहले बस 3 दिन लगाए थे, उसके बाद ही मैं हाफिज़ कुरान भी बना, आमिल कुरान भी बना। बाद में मैंने खुद भी अल्लाह के रास्ते में 4 माह लगाए हैं। तो आप सभी से भी ये गुजारिश है कि आप अपनी ज़िंदगी में 40 दिन 4 माह ज़रूर लगाएं और इस रमज़ान के मुबारक महीने में 3 दिन तो ज़रूर ही लगाएं।